मेरा नाम मुकुल और आप देख रहे हैं माइजन एडी न्यूज। आज हम आए हैं पालसो लाइब्रेरी के अंदर, जहाँ पे यूपीएससी के कुछ होनहार स्टूडेंट हैं और मैंने इस लाइब्रेरी का बहुत ज्यादा नाम सुना है। ये लाइब्रेरी बहादुरगढ़ के अंदर है। यहाँ से कई बच्चे सीपीओ भी क्लियर करके गए हैं, सीजीएल भी क्लियर करके गए हैं और मोस्टली एग्जाम्स उन्होंने क्लियर करे हैं। तो आइए आपको कुछ बच्चों से मिलाते हैं, इंट्रोड्यूस कराते हैं। जैसे कि सर का नाम, सर आपका नाम? निर्दोष कुमार। निर्दोष कुमार। सर आपका नाम? विवेक। मैम आपका? प्रेरणा। मैम आपका? तमन्ना। तो मैंने आपको इंट्रोड्यूस कराया वाकई इनके नाम से। तो अभी हम इनसे कुछ ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो कि बहुत बच्चे जैसे कि यूपीएससी की स्टार्टिंग करते हैं, तो स्टार्टिंग करते टाइम उनको पता नहीं होता एक्चुअल में वो यूपीएससी करना क्यों चाहते हैं, या उसके बाद क्या बाद में उनको क्या फेस करना पड़ेगा। सपोज करो यूपीएससी अगर छूट जाती है या यूपीएससी उनको छोड़ना पड़े, गिव अप करना पड़े, तो उसके बाद क्या उनके पास ऑप्शन बी होगा या नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे इसी चीज से लेके कंफ्यूज भी होते हैं और मुझे लगता है ये बड़ी प्रॉब्लम भी है। तो शुरुआत करते हैं सर से। सर का नाम निर्दोष है। सर मैं आपसे पूछना चाहूंगा पहले कि आपने जो यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट करी है, ये क्यों स्टार्ट करी है? जी, मैं जहाँ से आता हूँ, मैं यूपी के बदायूं जिले से छोटे से गांव में रहने वाला हूँ जी। ठीक है मैं, और जो मेरा गांव का बैकग्राउंड है वहाँ कोई गवर्नमेंट जॉब वाला नहीं है अभी जी। तो मैं एक गांव की प्रेरणा भी हूँ, इस चक्कर से मैं यूपीएससी में आया था जी। और जब मैं लग जाऊंगा ऐसे जॉब में तो मुझको देख के दूसरे लोग भी जो गांव के हैं मेरे क्षेत्र के जी। वो भी मुझको प्रेरणा, अपनी प्रेरणा यानी कि मुझको प्रेरणा लेके मतलब कहीं ना कहीं आपको अपनी प्रेरणा मानेंगे जी, और आपको देखते देखते वो खुद भी जो है तैयारी शुरू करेंगे। इससे गांव की तरक्की भी होगी फिर, ठीक है, जैसे शिक्षा में, एजुकेशन में जी तरक्की भी मिलेगी। तो आपका जो गांव है वो कहाँ पे है सर? सिर्फ बताइए यूपी में, उत्तर प्रदेश। तो अभी कहीं ना कहीं ये है कि वहाँ पे इन चीजों को लेके, एजुकेशन सेक्टर को लेके या जो अभी लिटरेसी है उसको लेके अनअवेयरनेस है वहाँ पे। अभी बच्चे मतलब इतना अवेयर नहीं है वहाँ पे, तो आप जो है वहाँ पे एक तरह से अवेयरनेस लेके आओगे। अगर सपोज करो सर, जैसे मैं आपसे पूछता हूँ, सपोज करो अगर 2 साल या 3 साल बाद इनकी प्रिपरेशन अगर ये मानो सक्सेस नहीं होते हैं, तो आपको क्या लगता है उस टाइम इनको क्या करना चाहिए? इनको कुछ नया मतलब प्लान भी पहले से रखना चाहिए। प्लान भी करना चाहिए। अगर मानो जैसे प्लान भी है, मानो आपका प्लान भी क्या होगा सर? टीचिंग। आपका प्लान भी टीचिंग होगा। तो अगर प्लान बी भी सक्सेस नहीं हुआ, जैसे कि आज के टाइम में एम्प्लॉयमेंट जो है घटते जा रहे हैं, जैसे सर ने कहा टीचिंग, अगर टीचिंग भी आप करना चाहोगे तो गवर्नमेंट ही लोगे, ऑब्वियसली बात है। तो गवर्नमेंट में भी अभी देखा है कि इतनी वैकेंसीज नहीं होती हैं, मतलब वैकेंसी होती है लेकिन कम पोस्ट्स होती हैं, उनके अंदर कम पोस्ट होती हैं। तो अगर मानो वहां पे भी आप सक्सेस नहीं हुए तो आप क्या करोगे सर? प्लान में सी देखूंगा फिर। प्लान सी? जी। प्लान सी क्या होगा? जैसे मेरी प्रिपरेशन यूपीएससी चलती रहेगी, ठीक है, और टीचिंग की भी चलती है, ऐसे सिलेक्शन नहीं होता है टीचिंग में, ठीक है, ऐसे तो मैं अपनी कृषि में जाऊंगा, किसान की खेती में, किसान खेती वगैरह। ठीक है, तो मैम जैसे अभी सर ने बताया कि प्लान सी भी है इनका, तो आपने क्यों, मतलब ये जो यूपीएससी है और भी एग्जाम्स हैं, जैसे मैंने सर से पूछा अभी, तो आपने और एग्जाम्स क्यों नहीं चुने, आपने यूपीएससी ही क्यों चुने? बिकॉज जो यूपीएससी है वो पूरा ऑल इंडिया सर्विस है, ठीक है, और वो इतना रिस्पेक्टेड इंस्टीट्यूशन है कि आप यूपीएससी में कोई भी पोस्ट लेते हो तो मेन रीजन तो आपको रिस्पेक्ट बहुत मिलती है, ठीक है, और आपको लोग प्रेरणा मानते हैं टाइप से कि आपका एग्जाम्पल्स वगैरह देते हैं सब लोगों को। जैसे हम भी लोगों के एग्जाम्पल सुनते आ रहे हैं, जैसे इतने सारे आईएएस ऑफिसर्स हैं, हम भी उनको देख के प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो मेन रीजन वही है कि आप एग्जाम्पल दे, इतना रिप्यूटेड वगैरह है और पेरेंट्स को इतना अच्छा लगता है, तो मेन रीजन वही है। तो आपका मेन रीजन ये है। सपोज करो जैसे मैंने अभी सर से पूछा, आप इमोशनली कहीं ना कहीं अभी इस चीज को लेकर आप, मेरा मुझे लगता है कि आई थिंक आप इमोशनली प्रिपेयर हो अभी। yes. लेकिन अगर मानो कल को कंडीशन हो जाती है कि मेंटली आप प्रिपेयर नहीं हो पाए उस टाइम, मेंटली लाइक सपोज करो आपका नहीं हो पाता यूपीएससी, तब आपके साथ जो कंडीशन होगी, जो आप उस टाइम स्ट्रगल फेस करोगे इस चीज को लेके, तब क्या करोगे आप? अगर पहले 2-3 साल तो अच्छे से यूपीएससी की करनी है, अगर नहीं तो प्लान भी है। प्लान भी ऑब्वियसली होता है सबके पास कि अगर आपका नहीं हुआ फर्स्ट टाइम में, तो प्लान भी बहुत सारे सोर्सेज है। आप टीचिंग कर सकते हो और भी सिविल सर्विसेज है, तो आप वहां जा सकते हो। तो जैसे आपने कहा अभी रिस्पेक्टफुल, तो बाकी जो भी तो ऐसी मानो अगर यूपीएससी कंडक्ट कराती है, यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम 24 एग्जाम कंडक्ट कराती है, ठीक है, पर ईयर में, ठीक है,
अगर मानो और भी ऐसे, जैसे कि आप सीजन ले लो, सीजन में भी इनकम टैक्स की या इंस्पेक्टर की ऐसी पोस्ट है जो काफी वैल्यूएबल पोस्ट है और काफी रिस्पेक्टफुल पोस्ट है, तो आपने मतलब वो लाइन क्यों नहीं चुनी, यूपीएससी ही क्यों चुना? रिस्पेक्टफुल तो हो भी। क्योंकि यूपीएससी बहुत ज्यादा फैला हुआ है। सीजीएल में आपके पास लिमिटेड पोस्ट हो जाती है, ठीक है। यूपीएससी पे आप ऑल इंडिया लेवल में काम कर सकते हो, सेंटर पे कर सकते हो, स्टेट पे कर सकते हो, तो आपके पास चॉइसेस ज्यादा होती है। सीजन में भी मुझे लगता है सेंटर पे और स्टेट पे दोनों में काम करा जा सकता है। अगर मानो जैसे मैडम ने कहा, अगर यही आपका आंसर होता तो मैं आपसे ये जरूर पूछता कि आपने यही क्यों चुना, कि मतलब सीजन में तो स्टेट में और सेंटर में करा जा सकता है, तो ऐसा क्यों? मतलब उस सीजीएल में तो एक प्रॉपर पूरे मतलब जैसे यूपीएससी है उसमें तो एक स्टेट पे या मतलब जैसे डीसी होता है तो पूरे उस पे डिस्ट्रिक्ट पे, तो कहीं ना कहीं आपका ये है कि सीजीएल और सीपीआर की जो है यूपीएससी में पावर की कमांड ज्यादा होती है। हाँ वो तो ऑब्वियसली है। मेन आपका आंसर यही था कि पावर की कमांड ज्यादा होती है और सीजन में शायद हमें वो पावर्स नहीं मिल पाती हैं जिसके अंतर्गत हम काम नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो अभी जैसे मैं आपसे पूछता हूँ सर, आपने बताया कि आपके गांव में जो प्रेरणा मिलती है, आपने यूपीएससी को लेके भी करा, आपके पापा के मतलब किसान हैं, तो आप जो मतलब आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है, तो मुझे लग रहा है मतलब फार्मिंग बैकग्राउंड है आपका, तो आप मतलब अभी जो जिस एज में हो, जो अभी काम कर रहे हो, क्या आपको पूरा सपोर्ट मिलता है घर की तरफ से फाइनेंशियली? जैसे कोई प्रॉब्लम वगैरह कुछ? हाँ वैसे मनी नहीं करते हैं, सिर्फ पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। हाँ अपने बारे में सोचता हूँ, वैसे पैसे मैं घर से कम लूँ, अच्छा। मैं अपनी कुछ यहाँ कुछ जॉब वॉब कर लूँ। जैसे हाँ कभी ऐसी टाइम आता है, हाँ घर वाले मना कर सकते हैं, ला पैसा बहुत ज़्यादा हो रहा है, हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे इतना, तो हम अपना देख रहे हैं, देखो 1 महीने में हम अपने यहाँ जॉब ले लेंगे इससे घर से। तो अभी जैसे बीच में कुछ टाइम ऐसा आता है, जैसे आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो एक टाइम जरूर ऐसा आता है, क्योंकि मेरे भी कुछ फ्रेंड सर्कल में कुछ बच्चे हैं जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो वो बताते हैं कि एक टाइम ऐसा आता है कि हमारा गिव अप करने का मन करता है। एक तो कई बार होता है बच्चा इमोशनली तैयार होता है यूपीएससी के लिए, एक बार जब सारी तरीके से एथिक्स से, इमोशनली, मेंटली, आईक्यू लेवल से जब पूरी तरह से प्रिपेयर हो जाता है, उसको समझ में आ जाता है एक्चुअल में उनको करना क्या है, तो उस टाइम वो गिव अप नहीं कर पाते। तो आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है? मतलब कि उस टाइम पे एक टाइम आता है कि जैसे हम तैयारी करते हैं, हाँ। कंटिन्यूअसली तैयारी मोटिवेशन लेवल बिल्कुल डाउन हो जाता है। हाँ कुछ दिन ऐसे आते हैं कि बिल्कुल ही पढ़ने का मन नहीं करता है ऐसा, तो उस टाइम पे हमें थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए, या फिर हमें ये सोचना चाहिए कि हमें क्यों मतलब हमें यूपीएससी क्यों ज्वाइन करी, मतलब कहते हैं ना कि वाई मतलब उसके पीछे कारण क्या था, तो हमें वो बात याद करनी चाहिए और बार बार दिमाग मतलब ये रखना चाहिए कि हाँ हमने ये फील्ड चुनी है तो वो क्यों चुनी है, उस चीज को बार बार याद करना चाहिए और मतलब आगे तैयारी कंटिन्यू रखनी चाहिए। तो इससे हमारा मोटिवेशन लेवल है जो अप होता है। तो मैडम आपसे, आपका नाम तमन्ना है? प्रेरणा, सॉरी। तो आप जैसे बताया आपने कि आपके पास को अटेम्प्ट भी है, जैसे अभी मैंने देखा है यूपीएससी के बारे में कि जनरल में 6 अटेम्प्ट होते हैं और उसमें एससी में मतलब अनलिमिटेड होते हैं, तो आपकी कैटेगरी ऐसी है। यहाँ पे मैं कास्ट डिसीजन को लेके या कैटेगरी को लेके नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ क्वेश्चन मेरा ये है कि आपका कोई टारगेट, मतलब ऐसा टारगेट है कि हम मतलब कब तक क्लियर कर लूंगे आप? देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फीमेल कैंडिडेट हूँ, तो सोशली हमको पहले टाइम लिमिट दे दी जाती है कि इतना कर लिया तो ठीक है, उसके बाद तुम्हें शादी करवा देंगे, और मेरा मेन रीजन यही था ये क्वेश्चन पूछने का। घर वहाँ वाले देखेंगे, वो करवा देंगे पढ़ाई तो ठीक है, नहीं तो फिर तुम ऐसे ही कर लेना। तो एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन ये रहता है कि कल को मुझे किसी दूसरी फैमिली में जाके उनकी परमिशन से ना करना पड़े, इसलिए मेरे पास टारगेट है कि मैं 3 साल में क्लियर कर दूं और वो भी अच्छी रैंक के साथ। और जो इनसे आपने क्वेश्चन पूछा था कि यूपीएससी क्यों चुना, तो उसका मेरा आंसर ये है कि ऑब्वियसली काफ़ी रेप्यूटेड है एग्जामिनेशन, बट मुझे लगता है कि मेरे में वो क्वालिटीज़ है कि मैं वो एग्ज़ाम दे सकती हूँ, क्योंकि ये पेशेंस मांगता है, डिटर्मिनेशन मांगता है, डिसिप्लिन मांगता है, ये परसिस्टेंस मांगता है, ये सभी चीज़ें आई थिंक मुझ में है, आई थिंक नहीं मुझ में है। तो अभी जैसे आपने बताया कि आपके अंदर परसिस्टेंस भी है, डिटर्मिनेशन भी है और पेशेंस भी है, तो अगर मानो जैसे अभी आपने इंटरव्यू दिया, इसके बाद 3 साल हो जाते हैं और आपका एग्जाम नहीं निकलता है, तो आपसे क्वेश्चन पुटअप तो करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि हो सकता है क्या पता, अभी मुझे भी नहीं पता इंटरव्यू चलेगा नहीं चलेगा, लेकिन चल गया और किसी ने देख के पुटअप करा आपसे कि आपने उस टाइम उस इंटरव्यू में ये बोला था कि 3 साल में मेरे अंदर पेशेंस है और मेरा होके रहेगा, तो आप उस चीज को कैसे फेस करोगे उस टाइम?
देखो, एक तो 3 साल अगर मैंने किसी चीज को दिए हैं तो ऑब्वियसली उस चीज से मुझे कुछ बेनिफिट मिला होगा जी। सेकंड थिंग, मैंने बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स किया है श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से, और काफी रेप्यूटेड कॉलेज है, उसमें पैकेज मिल जाता है तुम्हें, कॉर्पोरेट वर्ल्ड है उसमें, तो एक चीज ये भी है। और सेकंड ऑप्शन मेरा रहेगा हमेशा टीचिंग का। टीचिंग का, हाँ, तो किसी ना किसी तरीके से तो मेरा मेन क्वेश्चन का जो पर्पस था वो ये था कि आपके ऊपर जो टोन, मतलब टोन टाइप की होता है ना कि हमारे रिलेटिव्स, हमारे आस पड़ोस, जी हमारा जीना है ना बिल्कुल ऐसा लगता है कि मारने के ऊपर उतर जाए बिल्कुल। देखो, 4 लोगों का काम है कहना, उनको कहने दो। मुझे पता है मैंने 3 साल में क्या चीज खोई है, क्या चीज पाई है, तो अगर मैं खुद सेल्फ सेटिस्फाइड हूं तो मुझे 4 लोग क्या कहेंगे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप इस क्वेश्चन के ऊपर आप मतलब ऑडियंस को क्या समझाना चाहोगे? यही कहूंगी, अगर तुम टाइम किसी चीज को दे रहे हो तो बिल्कुल दिल से दो, और अगर कुछ चीज तुम्हें मिलती है, कुछ चीज तुम लूज आउट कर देते हो, और उस चीज को रिग्रेट मत करो। हमेशा सोचो कि हाँ तुमने कुछ सीखा है, उस किसी चीज को अगर तुमने कुछ किया है तो उससे सीखा है ना, उस चीज पे ज्यादा फोकस करो, नेगेटिविटी से बहुत ज्यादा दूर रहो। ठीक है, मोमेंट्स आते हैं जब तुम बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाते हो, बट ठीक है, तुम दोस्तों को अप्रोच करो, ऐसे दोस्त जो तुम्हें बहुत ज्यादा अच्छी एडवाइसेस देते हैं, जो तुम्हें अच्छी बात, जो हमारा मोरल कहीं ना कहीं ऊपर उठाते हैं, हमें करेज करते हैं। उस टाइम पे अगर एक्सपीरियंस तो हो रहा है काफी चीजों का, तो आप जरूरी नहीं है कि आप उसी में रहो, आप और चीजें भी एक्सप्लोर। तो आपका ड्रीम कहां जाएगा उस टाइम? ड्रीम तो रहता है, ड्रीम तो एक ही होता है ऑब्वियसली, लेकिन कई बार हमें एडजस्ट करना पड़ता है चीजों को, डायरेक्शन चेंज हो जाती है चीजों की। ड्रीम तो सेम ही रहता है, डायरेक्शन चेंज तो कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट करनी पड़ती है लाइफ में, वो तो करनी पड़ती है। सर, ड्रीम का ऐसा है, ऑब्वियसली इस चीज में आईएएस इट्स सर्विस, तो मेरा ड्रीम है सर्विस प्रोवाइड करना किसी भी तरीके से, इस एग्जाम के थ्रू पावर में आके, या फिर इस एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो ये जरूरी थोड़ा ना कि मेरी बॉडी काम करना छोड़ देगी, मैं प्रेजेंट तो हूँ ना एज अ बॉडी, तो मैं सर्विस प्रोवाइड कर सकती हूँ इस एग्जाम के थ्रू। आपका मेन विजन यही है। एक क्वेश्चन है, जैसे चलो लोकल एरिया है इनकी, ठीक है, ठीक है, ऐसे वहाँ पोस्टिंग नहीं हो रही, फिर सर्विस कैसे करेंगे वहाँ पे? जैसे पोस्टिंग वहाँ ना हो रही है, जैसे अपने क्षेत्र में सर्विस करना चाह रही है ना, हाँ। ठीक है, और पोस्टिंग वहाँ ना हो पा रही है तो सेवा कैसे करेंगे, जैसे दूसरे स्टेट में है तो? जैसे अभी इन्होंने सेवा क्षेत्र से रिलेटेड नहीं होती, सेवा तो आप कहीं भी कर सकते हो ना, तो आप क्षेत्र से बाउंड क्यों? अपने क्षेत्र की बात कर रहे हैं ना, ये अपने क्षेत्र की तो बात नहीं है, देश की बात कर रहे हैं। इट्स ऑल इंडिया सर्विस, तो इंडिया एज अ होल नहीं, उन्होंने इंक्लूड करा था ना ऑल इंडिया सर्विस में, सिविल एग्जाम्स में आईएएस के अंदर ही 3 पोस्ट वो होती हैं, आईएएस और आईपीएस और एक आईएफएस। ये ऑल इंडिया सिविल सर्विस एग्जाम मतलब ऑल इंडिया में सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। बाकी 16 शायद आपकी दूसरी होती हैं और सेंट्रल की होती हैं, और 5 शायद आपकी उसकी होती हैं, क्या होती है, स्टेट लेवल की। तो टोटल 24 पोस्टेस होती हैं, 24 पोस्ट। तो उन्होंने पहले ही इंक्लूड किया था, इट्स ओके, कोई नहीं। तो मेरा मेन पर्पस था आपका इंटरव्यू लेने का, क्योंकि कुछ लोग जो होते हैं ना तैयारी स्टार्ट तो कर देते हैं, लेकिन उनको पर्पस जो है क्लियर नहीं हो पाता है कि हम किस के लिए कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं तैयारी। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं उनको बीच में गिव अप करना पड़ता है और उनको छोड़ना पड़ती है चीजें कि अब इनफ हो गया, हमारे बस की नहीं है, हम नहीं फेस कर पाएंगे। तो मैं उनसे जरूर यही कहना चाहूंगा कि अगर आप जिस चीज को भी कर रहे हो उसको या तो पहले उसकी वर्स्ट कंडीशन पहले देखो। आप क्या मेरे साथ खुद एक्सपीरियंस हुआ है, मैं एक्चुअली वर्स्ट कंडीशन नहीं देखता हूँ चीजों की और इमोशनली उस चीज को लेके प्रिपेयर करना शुरू कर देता हूँ। कोई भी चीज प्रिपेयर करता हूँ या किसी भी चीज के लिए प्रिपेयर होता हूँ तो वो इमोशनली करता हूँ। पहले मेरा कहने का मतलब आपको मेरा जो मेन इंटरव्यू का ये मेन जो पर्पस था वो ये था कि आप कोई भी काम स्टार्ट करते हो उसका वर्स्ट कंडीशन पहले लेके चलो, इससे आपके सक्सेस होने के चांसेस उस लाइन के अंदर जिस भी लाइन में आप जाना चाहते हो वो बढ़ जाएंगे। तो आई होप आपको ये इंटरव्यू भी अच्छा लगा होगा। और यहाँ पे जहाँ मैं ये इंटरव्यू ले रहा हूँ उस लाइब्रेरी का नाम तो मैंने आपको बता ही दिया है। तो अगर इस पर्टिकुलर एरिया से कुछ बच्चे हैं अगर यहाँ पे पढ़ना चाहते हैं, मतलब यहाँ का एनवायरनमेंट ऐसा है, यहाँ पे सबसे पहली बात यहाँ पे ग्रुप डिस्कशन सबसे ज्यादा होता है, जिससे आपकी नॉलेज तो वाइड होगी, आपकी नॉलेज तो बढ़ेगी और जो है आपसे जो डिस्कशन करेंगे उनकी नॉलेज भी बढ़ेगी। तो इसकी पहली क्वालिटी ये है। और दूसरी यहाँ पे अरेंजमेंट काफी अच्छे से करा गया है। मैंने और कई लाइब्रेरीज देखी हैं, उनके अंदर सबसे बड़ी बात होती है कि ग्रुप डिस्कशन के लिए ना स्पेस नहीं दिया होता है, रूम नहीं दिया होता है। यहाँ पे सबसे बड़ी फैसिलिटी ये है। तो आई थिंक आपको ज्वाइन करना चाहिए अगर आप यहाँ आसपास से हो। और सबसे बड़ी आपको ग्रुप डिस्कशन जरूरी है, ग्रुप डिस्कशन से आपकी नॉलेज बढ़ती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करना
और वीडियो को सपोर्ट करना, शेयर करना और ज्यादा से ज्यादा जो है सब्सक्राइब भी करना। तो मिलते हैं नई वीडियो में और नए इंटरव्यू में और नए अंदाज के साथ। और आपकी प्रॉब्लम, आपको कोई भी डाउट हो या आपका कोई भी क्वेरी क्वेश्चन हो इनके रिगार्डिंग, या आप कुछ और सजेस्ट करना चाहते हो तो उसके लिए मैं कमेंट सेक्शन तो ऑफ रखूंगा, लेकिन मेरा इंस्टा हैंडल है myzone@edu news। आप वहां पे मुझे पर्टिकुलर स्पेशली वहां पे मैसेज कर सकते हो और आपका मैं रिप्लाई वहां पे जरूर दूंगा। थैंक यू।